डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्नफ़, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। उर्दू और फ़ारसी में शायरी करते थे और यही उनकी बुनियादी वजह शोहरत है। शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुफ़ और अहयाए उम्मत इस्लाम की तरफ था। अल्लामा इकबाल को दौरे जदीद का सूफ़ी समझा जाता है। बहैसियत सियासतदान इनका सबसे नुमायाँ कारनामा नज़रिया पाकिस्तान की तश्कील है, जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया। यही नज़रिया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। इसी वजह से अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का नज़रियाती बाप समझा जाता था। इन्होंने इस नए मुल्क के क़याम को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के कौमी शायर की हैसियत हासिल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़माना हिस्ट्री चैनल पर एतमाद का बहुत शुक्रिया और नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लामा इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद ने ख्वाब देखा था कि लको दक मैदान है, एक सफ़ेद कबूतर बराक फ़ज़ा में चक्कर लगा रहा है। कभी इतना नीचे उतर आता है कि बस अब ज़मीन की किस्मत जागी, और कभी ऐसी ऊंचाई पकड़ता है कि तारा बनकर आसमान से जुड़ गया। इधर बहुत से लोग हाथ उठा उठा कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब के सब दीवाने हो रहे हैं, मगर वो किसी के हाथ नहीं आता। कुछ वक्त गुजर गया तो अचानक उसने गोता लगाया और मेरी झोली में आन गिरा। आसमान से ज़मीन तक एक कोस बन गई। जब शेख नूर मोहम्मद ये ख्वाब देखकर उठे तो अपने दिल को इस यकीन से भरा हुआ पाया कि खुदा उन्हें एक बेटा अता करेगा जो दीन इस्लाम में बड़ा नाम पैदा करेगा। दोस्तों, इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद कश्मीर के सुपर ब्राह्मणों की नस्ल से थे। गाजी औरंगज़ेब आलमगीर के अहद में इनके एक जद्दे अमजद ने इस्लाम कबूल किया। इकबाल के आबाओ अजदाद 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के शुरू में कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आए और मोहल्ला खेतियां में आबाद हुए। बुजुर्गों ने कश्मीर छोड़ा तो सियालकोट में आ बसे। शेख नूर मोहम्मद के वालिद शेख मोहम्मद रफ़ीक, अल्लामा इकबाल के दादा ने मोहल्ला खेतियां में एक मकान आबाद किया। कश्मीरी लोइयों और दुसों की फ़रोख्त का कारोबार शुरू किया। इकबाल के वालिद और उनके छोटे भाई शेख गुलाम मोहम्मद अल्लामा इकबाल के चचा यहीं पैदा हुए। बाद में सेजराम सुपरो बाज़ार चूड़ीगरा में उठाए, जो अब इकबाल बाज़ार कहलाता है। एक छोटा सा मकान लेकर उसमें रहने लगे और मरते दम तक यहीं रहे। इकबाल के दादा की वफ़ात के बाद शेख नूर मोहम्मद ने इससे मुल्हिक एक 2 मंजिला मकान और 2 दुकानें खरीद कर मकानियत को बढ़ा लिया। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को ज़िला सियालकोट, उस वक़्त बरतानवी हिंदुस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान में, पैदा हुए। इनके ख़ानदान का तल्लक कश्मीरी पंजाबी नस्ल से था और उनके बुजुर्ग ब्राह्मण कश्मीरियों में से थे, जिन्होंने 15वीं सदी में इस्लाम कबूल किया। इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद पेशे के लिहाज से दर्जी थे और वालिदा इमाम बीबी भी एक कश्मीरी मुसलमान खातून थीं। बचपन से ही अल्लामा इकबाल ने मजहबी तालीम
तालीमी माहौल में परवरिश पाई। इब्तदाई तौर पर अल्लामा इकबाल को 4 साल की उम्र में मस्जिद में कुरान पाक की तालीम दी गई। बाद अज़ां उन्होंने स्कॉटिश मिशन कॉलेज सियालकोट से सानवी तालीम हासिल की और 1893 में मैट्रिकुलेशन की। उन्होंने 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़ा, अंग्रेज़ी, अदब और अरबी में बीए की डिग्री हासिल की और 1899 में फ़लसफ़े में एमए किया, जिसमें वो पहली पोजीशन पर रहे। 1905 में इकबाल तालीम मुकम्मल करने के बाद यूरोप चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से बीए किया और लिंकन्स इन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां 1908 में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ म्यून से फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, जिसका मौजू पर्शियन फ़लसफ़े में माबाद अल-तिब्बियात का इर्तिका था। इकबाल ने बचपन ही में शायरी का आगाज़ किया और 9वीं जमात में दाखिले से कबल ही कलम उठा लिया। उनकी पहली उर्दू शायरी का मजमूआ बांगे दरा 1924 में शाया हुआ। इसके बाद बाले जबरील 1935 में और ज़रबे कलीम 1936 जैसी अहम उर्दू मजमूए वजूद में आए, जिनमें इस्लामी जज्बा और रूहानी इश्काल की भरपूर तस्वीर कशी है। इकबाल ने फ़ारसी में भी मुतअद्दिद मजमूए लिखे, जिनमें 1915 में शाया होने वाला इसरार खुदी नुमाया है, जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ियाना और रूहानी ख्यालात पर है। अल्लामा इकबाल ने अपना फ़लसफ़ियाना फ़िक्र में खुदी का तसव्वुर पेश किया। इनके मुताबिक खुदी दरअसल हर इंसान के अंदर मौजूद एक इलाही चिंगारी है, जिसे शनासाई नफ्स से मजबूत किया जाता है। इकबाल ने कहा कि हकीकी उम्मत की बुनियाद इस्लामी अकायद और रूहानी असूलों पर मबनी है, ना कि इलाकाई सरहदों पर। इनके नज़दीक इस्लाम सब मुसलमानों को एक आलमी बरादरी समझता है और सरहदों से बालातर एक इज्तिमाई इत्तेहाद का नज़रिया पेश करता है। इकबाल ने मगरबी मादी जमहूरियत के बरअक्स रूहानी जमहूरियत का तसव्वुर पेश किया, जिसमें हर फर्द को अल्लाह का नायब बेअर्जात जाना जाता है और मुआशरे की फलाह और इंसानी बहबूद को अवलियन तरजीह दी जाती है। अल्लामा इकबाल ने बरसगीर पाको हिंद में मुसलमानों के सियासी हकूक़ के लिए सरगर्म किरदार अदा किया। 1927 में वो पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अहम रहनुमाई की। 1930 में उन्होंने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास में मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी क़याम का तसव्वुर पेश किया, जिसे उनके पैगाम मशरक़ और दीगर खताबात में भी बयान किया गया। इस बयान ने दो कौमियत के नज़रिए की बुनियाद रखी और बाद अज़ां मुसलमान लीग की सियासत को सिमत दी। अल्लामा इकबाल ने फ़तेह पाकिस्तान के तसव्वुर को मुस्लिम मजहबी और समाजी असूलों से जोड़ा। इस बात पर जोर दिया कि इलाकाई कौम परस्ती की बजाय इस्लामी इत्तेहाद ही मुसलमानों की सालमियत का ज़ामन है। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में इंतकाल कर गए। इनका मज़ार लाहौर के हाज़री बाग में है। तक़सीम हिंद के बाद क़याम पाकिस्तान में इनकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत ने इन्हें मुल्क का कौमी शायर करार दिया। उन्हें डॉक्टर की एजाज़ और सर का खिताब भी
माह बाद में अता किया गया था। पाकिस्तान में उनका यौम विलादत 9 नवंबर कौमी तातील है और उन्हें हकीम उल उम्मा और मुफक्किर पाकिस्तान के अलकाबात से भी नवाजा जाता है।